जैसे ही भारत डीप टेक नवप्रवर्तनों के एक परिवर्तनकारी दशक की ओर अग्रसर हो रहा है। FITT फॉरवर्ड फिट फॉरवर्ड 2025 21-22 अगस्त 2025 FITT IIT दिल्ली परिसर एक निर्णायक क्षण पर आयोजित हो रहा है। IIT दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फिट द्वारा आयोजित ये राष्ट्रीय समागम डीप टेक स्टार्टअप्स, नीति निर्माताओं, वैश्विक निवेशकों और अनुसंधान नेताओं को एक मंच पर ला रहा है ताकि भारत को वैश्विक नवाचार के मानचित्र पर और आगे ले जाया जा सके। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस विचार के साथ हुआ, आज के स्टार्टअप्स ही कल के MNC होंगे और आज के उद्यमी ही कल के नेता बनेंगे। कार्यक्रम में फिट के प्रबंध निदेशक डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि भारत को भविष्य का विचार चाहिए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के फिट संस्करण में स्टार्टअप उत्साहियों की तुलना में निवेशकों की संख्या अधिक दिखाई दी, जो स्टार्टअप्स के मजबूत भविष्य का संकेत है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि भारत के 30% यूनिकॉर्न संस्थापक IIT दिल्ली से हैं, जिससे ये संस्थान स्टार्टअप इकोसिस्टम और रोजगार सृजन का प्रमुख केंद्र बन गया है। उनके अनुसार फिट का उद्देश्य केवल अमीरों को और अमीर बनाने में योगदान करना नहीं है, बल्कि आम जनता की समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने कहा कि डीप टेक की शक्ति भारत के हर कोने से रचनात्मकता को सामने ला सकती है और फिट फॉरवर्ड जैसे प्लेटफॉर्म इन विचारों को फैलाने का काम करते हैं। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में यहाँ प्रदर्शनी में मौजूद कुछ स्टार्टअप के लोगों से बातचीत की यह रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? नाम विकास कुमार है। हाँ, तो विकास ये बताएं क्या है यहाँ पर आपका जो इसका थोड़ा जो स्टार्टअप आपका है? हमारा स्टार्टअप जो है इमरजेंसी रेस्क्यूज में काम करता है। हमारा क्योंकि बोरवेल रेस्क्यू, टनल रेस्क्यू, अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है तो उसकी रेस्क्यू में भी काम करता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बोरवेल के अंदर बच्चे गिर जाते हैं, 200 फीट 300 फीट गहरे बोरवेल में चले जाते हैं, उन्हें निकाल पाना मुश्किल हो जाता है, जिसमें भारतीय सेना प्लस पैरामिलिट्री फोर्सेस और अदर गवर्नमेंट्स की टीमें भी लगाई जाती हैं। तो निकालने में ज्यादा समय लगने के कारण कई बार बच्चों की डेथ हो जाती है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक सोल्यूशन निकाला है, एक फुल्ली ऑटोमेटिक इंटीग्रेटेड रेस्क्यू डिवाइस बनाया है, जिससे बच्चे बात कर सकते हैं, उनको हम ऑक्सीजन भेज सकते हैं, साथ में पानी की सुविधा दे सकते हैं, क्योंकि अंडर बोरवेल में फंसे बच्चे को लिफ्टिंग कैपेबिलिटी, अगर उसका वेट 400 kg तक है तो हम 300 मीटर से 400 kg तक में लिफ्ट भी कर सकते हैं। साथ में एक रोबोट लगा हुआ है कि अगर बच्चा किसी जगह पर फंसा हुआ है तो रोबोट ड्रिल करके उसको ऊपर की तरफ उठाएगा और उसको पूरी तरह पकड़ कर उठाएगा। अच्छा, ये बच्चा जो है कि इसमें जो देख रहे हम ऊपर जो है, तो ये किस तरीके का है? ये बच्चे के लिए ये भी जो बच्चे हैं वो जैसे बच्चे बोरवेल्स के अंदर गिर जाते हैं, यहाँ पे मैंने टांग रखा है, इसका आपको लाइव कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो बच्चा है बच्चा बोतल के अंदर फंसा हुआ आ गया था। अच्छा, ये आपने ऊपर नीचे किया, ये क्या थोड़ा बताया? ये बाहर से हम बैठ करके, जैसे कोई अगर रेस्क्यूअर है, अगर बोरवेल चौड़ा है और बच्चे अंदर की तरफ गिरे हुए हैं, तो वो अपने साथ रेस्क्यूअर अपने साथ लिफ्टिंग डिवाइस लेकर जाएगा, जो स्वयं ऑपरेट कर सकेगा, जितने चाहे स्लो जा सकता है, स्पीड से जा सकता है, जिस हिसाब से उसको अंदर जाना है उस हिसाब से ऑटोमेटिक जा सकता है और उसको पकड़ के लिफ्ट कर सकता है। अगर हम बाहर से पूरा इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इसको हम 300 मीटर दूर से भी बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं, तो इस बच्चे को किस तरह निकाल सकते हैं। आपका नाम क्या है? दलीप सिंह। आप बताएं क्या है स्टार्टअप? एक ये भी है अनमैन ग्राउंड व्हीकल, ये रिमोट डिटोनेशन के लिए यूज होता है और हम इसको एज ए कामकाजी भी यूज करते हैं। सपोज किसी बिल्डिंग पे कुछ टेररिस्ट है, इसको हम ड्रोन दे सकते हैं, वहाँ पे हम ग्राउंड व्हीकल पे इसको दे सकते हैं। 2 से 3 किलोमीटर दूर से हम इसको कंट्रोल करते हैं रिमोटली। इसमें इनबिल्ट कैमरा है, कैमरा से हम इसका सर्विलांस करते हैं और इसलिए हम 2 से 3 किलोग्राम का एक्सप्लोसिव मटेरियल भेज के इसको विस्फोट कर सकते हैं और बिल्डिंग को, व्हीकल को उड़ा सकते हैं। अच्छा, एज ए कामकाजी हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब इसमें बेसिकली एक्सप्लोर करने के लिए? यस यस, तभी इसका नाम भी एक्सप्लोरर है। ठीक है, ये स्टार्टअप के बारे में बता दिया। आपका नाम क्या है? मैंने ईशान अग्रवाल सर। आशान, ये बताएं आपका ये किस तरीके का पुल है, कहाँ कहाँ ये काम आता है ये? सर ये बेसिकली आपका फॉर आर्मी, कि अगर हम लोग आर्मी को बेसिकली आपका अपनी टेरिटरी से एनिमी की टेरिटरी में इन्वेड करना है एंड देयर इज अ गैप ऑफ 50 मीटर रिवर, so they can cross easily in 12 minutes because the bridge you are looking at, ये हम लोगों ने 12 मिनट 21 सेकंड में लॉन्च किया है and also it can use commercially in floods और in events like महाकुंभ and all, so ये वहाँ पर भी यूज हो सकता है।
So Only- that's the advantage. ओके, तो ये ओनली आर्मी के लिए यूज होता है कि कोई ऐसे आम लोग भी ऐसा यूज कर सकते हैं? हम लोग इसका बिल्कुल यूज कर सकते हैं, जैसे जब अभी मैंने मेंशन किया आपके सामने हाँ, कि ये फ्लड्स में हाँ, या फिर महाकुंभ के इवेंट्स वगैरह में वहां पर भी लोगों का हेल्प कर सकता है। आपका नाम क्या है? हेलो सर, मेरा नाम है कार्तिक। आई एम फ्रॉम यूनिस्टिंग एक्सोल्यूशंस हैदराबाद। ये अभी जो प्रोडक्ट है यहाँ पे, ये ड्रोन बेस्ड सिगेंट है, सिग्नल इंटेलिजेंस है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं बैटलफील्ड में। सो यू कैन मतलब ये पेलोड है, ये पेलोड आप ड्रोन पे लगा के यू कैन फ्लाइट अप टू 1 किलोमीटर और समथिंग। आपको एक अच्छा सा लाइन ऑफ साइट मिलेगा। उस लाइन ऑफ साइट में आपके ड्रोन से 50 किलोमीटर रेडियस में जो भी एनिमी का रडार है, उस रडार का सिग्नल ये ड्रोन पकड़ेगा और ये जो ड्रोन का पेलोड है वो पकड़ेगा और बोलेगा आपको किस फ्रीक्वेंसी में रडार काम कर रहे हैं और कहाँ से रडार वेव्स इमिट कर रहे हैं। लोकेशन भी बोल देगा, एक्सवाइजेड कोऑर्डिनेट रडार परफेक्टली कहाँ पे। तो और इस इनपुट पूरा हमको फौज को देगा और देन तभी आपका ये जो ऑपरेटर है इसके पास चांस होगा अगर वो जाम करेगा इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का और रडार को ब्लाइंड करेगा, या नहीं तो यू कैन डायरेक्टली गो एंड हिट द टारगेट एंड क्लोज द फिनिश द टारगेट रडार। एक्चुअली जो रेंज वगैरह भी होती है या 50 किलोमीटर रेंज सर, 50 किलोमीटर रेंज फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द ड्रोन फ्लाइट। 50 किलोमीटर पूरा रेडियस में जो भी रडार है इसका सिग्नल ये पकड़ेगा और इन्फॉर्मेशन पूरा बोल देगा आपको।